आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराज श्री आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपको नमन करता हूं ब्रेक के बाद। पहले सत्र में हमने महाराज श्री के साथ में चर्चा की। आपने जाना किस प्रकार से वैदिक भारत और आधुनिक भारत में क्या अंतर है, और आधुनिक भारत को हम वैदिक भारत अगर बनाना चाहते हैं तो हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। हमने पहले सत्र में शिक्षा की प्रणाली पर भी चर्चा की और बहुत सारे हमने बिंदु, बहुत सारे इंस्पिरेशन, बहुत सारे समाधान हमने महाराज जी से समझ लिए, जान लिए, जो भक्तमाल से हम प्रेरणा ले सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा एरिया आता है वो सामाजिक व्यवस्था। इस पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। क्या आज का जो वर्तमान का जो भारत है, जो एक छोटा सा एक टुकड़ा रह चुका है, पहले पूरा विश्व ही भारत हुआ करता था, अब एक टुकड़ा रह चुका है। क्या इस वर्तमान के आधुनिक भारत में सामाजिक व्यवस्था को हमें सुधारना चाहिए? क्या जो वर्तमान की व्यवस्था है वो कंप्लीट है या हमें इसमें सुधार लाना चाहिए? श्री भक्तमाल ग्रंथ हमें क्या समाधान देता है, क्या समझाता है, और हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए? जैसे आप सब जानते हैं, एक व्यक्ति से जब बहुत सारे व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो एक हमारा परिवार बनता है। बहुत सारे परिवारों से हमारी कम्युनिटी बनती है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ से हमारा समाज बनता है, सोसाइटी बनती है। जब बहुत सारे सोसाइटीज़ एक साथ में काम करना शुरू करते हैं तो ये देश बनता है, और बहुत सारे देश जब आपस में मिलते हैं, कार्य करते हैं, तो विश्व का निर्माण होता है, विश्व की बात होती है। तो सारा जो ये वैल्यू चेन है ये एक व्यक्ति पर थम जाती है। एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है पूरे विश्व के कल्याण के लिए, एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है पूरे विश्व की शांति के लिए, और एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है पूरे विश्व के ग्रोथ के लिए। समाज में, हमारे परिवारों में और व्यक्तियों में आप देख ही रहे हैं कि क्या बदलाव हो रहा है। आज एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो चुका है, यंग एज में सुसाइड करता है, टेंसफुल रहता है, स्ट्रेसफुल रहता है। हमारी माताएं, बहनें वो आज सड़कों पर खड़े होकर सिगरेट और शराब का भी सेवन करती है। साथ साथ में घरों में हम अपने माता पिता, हमारे जो वृद्ध है, उनको हम घरों से निकाल के उनको हम वृद्धाश्रमों की तरफ भर्ती करते हैं। हमारे जो महिलाएं घरों में रहते हैं उनके प्रति वायलेंस है, हरासमेंट है, हम मारपीट करते हैं, उनको हमने दबा कर रखा है, उनको हमने अबला बना कर रखा है, कमज़ोर बना कर रखा है। समाज में करप्शन है। पहले पहले हमें जंगली जानवरों से डर लगता था, आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डरता है। अब हमें जंगली जानवरों से डर नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ही डर है। एक मानव को दूसरे मानव से ही डर लगता है। हमारी माताएं, हमारी बहनें पुरुष समाज से डरती है, 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती है, उनको असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है। और भी बहुत सारे समाज में ऐसे दुष्कर्म होते हैं, ऐसे क्राइम होते हैं, जैसे करप्शन का मसला है, उग्रवाद का मसला है। ये पूरे समाज में फैला है, पूरे विश्व में फैला है। आइए हम महाराज श्री से ये समझ ले कि भक्तमाल जो ग्रंथ है, क्या भक्तमाल हमें सिखाता है, क्या भक्तमाल से हम इन सारी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। महाराज श्री, आपने हमारी चर्चा सुनी, जो मैं अभी भूमिका बांध रहा था, तो क्या आपको लग रहा है जो आज का समाज है, मेन कौन कौन से आपको विकृतियां आज के समाज में
लग रही है, एक व्यक्ति हो या हमारा परिवार हो, समाज हो, देश हो या पूरा विश्व हो, और फिर आप क्या समाधान दे रहे हैं श्री भक्तमाल ग्रंथ से? देखिए, सामाजिक व्यवस्थाओं की जब आपने बात की और उसमें भी एक इंडिविजुअल की बात की, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति विशेष में अगर हम अपनी मातृशक्ति को ही सबसे पहले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आज के समय में विकृति, जैसा आप बता रहे हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं, ये मात्र अज्ञानता का प्रतीक है। अभी हम इससे पहले सेशन में शिक्षा के विषय पर बात कर चुके हैं। शिक्षा पूर्ण रूप से अज्ञानता की ओर लोगों को ले जाने वाली आज के समय में चल रही है। धर्म विशेष से शिक्षा को अलग करके अगर कोई भी शिक्षा दी जाती है तो वो पतन का ही कारण बनती है, और यही हो रहा है कि शिक्षित माताएं वो कार्य कर रही हैं जो कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे भारतवर्ष की भूमि को माता अनुसुईया जैसी सती देवी प्रकट होने का गौरव प्राप्त है। वो माता अनुसुईया जिन्होंने भगवान को भी 6-6 महीने के बालक बना लिया, और आज अज्ञानता के कारण वो माताएं, हमारे यहाँ की भारत की माताएं कितनी उच्च कोटि की थीं कि वो भगवान की सत्ता के ऊपर भी अनुशासन कर सकती हैं, भगवान को भी 6-6 महीने का बालक बना सकती हैं। लेकिन आज विकृति और अज्ञानता इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि वो माताएं अपने चित्त की स्थिति को, अपनी वास्तविक स्थिति को, अपनी शक्ति को गौण अवस्था में रखते हुए अधिकार के लिए लड़ रही हैं। हमको हमारी मांगें पूरी करो, हमको ये अधिकार दो। ये कोरी अज्ञानता मात्र है जी। मैं निवेदन करूं कि माताओं का स्वरूप हमारे भारतवर्ष में बड़ा उच्च कोटि का रहा है। हमारे यहाँ जितने भी मंगलाचार्य के कार्य हैं वो संपूर्ण माताओं के द्वारा ही किए जाते हैं, वहाँ पुरुष वर्ग की प्रधानता नहीं है। और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ माताओं की पूजा होती है। मैं निवेदन करूँ, हमारे श्री भक्तमाल में एक चरित्र आता है श्री रांका बांका जी का। दोनों पति पत्नी हैं, रांका जी पति हैं और बांका जी पत्नी हैं। ये दोनों महाराष्ट्र की भूमि को सुशोभित करते थे। दिन नित्य प्रति विट्ठल पांडुरंगा, विट्ठल माजा, विट्ठल मी विट्ठला, यही कीर्तन करते थे। तो गरीब थे बहुत। ध्यान दीजिएगा, आज के समय में लोगों की आमदनी 98 और खर्चा रुपया है, और घर की माताएं अज्ञानता पूर्वक कहती हैं कि नहीं हमको तो ऐसा चाहिए, पड़ोसी ने ऐसा पहना तो हमको भी ऐसा होना चाहिए, जबकि आमदनी इतनी है। तो अब व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति कुछ ना कुछ करके लाएगा। वो कुछ ना कुछ का अर्थ ही कहीं ना कहीं वो व्यक्ति छल करेगा, कपट करेगा, झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, और एक भारत की छवि को बिल्कुल विकृत कर देगा। मूल बात किसकी रही? घर की माता की। तो उन माताओं के लिए ये चरित्र इतना काम का है। रांका जी और बांका जी गरीब हैं, लेकिन अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोल देती कि अमुक चीज़ नहीं है, और ये चीज़ अगर हो जाती तो अच्छा रहता। झगड़ा नहीं। भगवान से नामदेव जी ने कहा, प्रभु दिन रात आपका भजन करते हैं और बड़े स्वच्छ जीवन को जीते हैं, तो आप कृपा करके इनकी गरीबी को दूर करो। भगवान ने कहा, नामदेव जी हमने कई बार प्रयास किया लेकिन हम इनकी गरीबी को दूर नहीं कर पाए। नामदेव जी ने कहा, चलो हम चलते हैं, देखते हैं कि आप कैसे दूर नहीं करोगे। तो देखिए, जीवन की का आदर्श देखिए यहाँ पर कितना गजब का जीवन है। सभी के लिए एक प्रेरणा मिलेगी इस चरित्र से। इनका काम केवल था कि जंगलों में जाना, लकड़ियाँ बीनना और उनको बेच करके अपनी जीविका का उपार्जन करना। ये गए, लेकिन उससे पूर्व ही भगवान ने और नामदेव जी ने सोचा कि देखो ये बेचारे रात भर भगवान का भजन किए हैं, तो लाओ आज इनकी लकड़ियां हम इकट्ठा कर दें। भगवान ने और नामदेव जी ने लकड़ियों को इकट्ठा किया और एक जगह बंडल बना करके रख दिया। अब जब जैसे ही रांका बांका जी जंगल की ओर प्रवेश किए और देखा कि लकड़ियां तो एक भी नहीं, एक गट्ठर बना हुआ जरूर दिखा, तो चित्त में ऐसी भावना नहीं आई कि ये गट्ठर हम उठा लें, ये तो किसी ने हमारे लिए किया। मन में शंका होने लगी कि हमसे पूर्व लगता है कोई और आकर के ये इकट्ठा कर गया, और उसको स्पर्श तो नहीं किए। यहाँ तक कि 2 लकड़ियाँ भी एक पास दिख जाती तो उनको भी स्पर्श नहीं करते कि ये भी किसी और ने इकट्ठा कर रखी होंगी। श्री नामदेव जी की पत्नी बांका जी बोली कि लगता है आज तो कोई बहुत बड़ा दरिद्री ही आकर के सारी लकड़ियाँ जंगल की इकट्ठा कर गया। दोनों वापस बोलिए, आज तो हम दोनों एकादशी का व्रत पुनः करेंगे। ऐसा कहकर के लौटने लगे।
नामदेव जी और भगवान ने सिर पीटा, देखो हमारे कारण आज फिर भूखा रहना पड़ेगा इनको, ये ठीक नहीं है। तो पहला आदर्श प्रस्तुत कि हमको कोई भी गलत कमाई, एक हम लोग व्रत रह सकते हैं लेकिन गलत कमाई को अपने यहाँ पर नहीं आने देंगे। पहली बात, अगर गलत कमाई आई तो रैना जी मैं निवेदन करूँगा कि वो बालकों को खिलाई जाती है और बालकों में फिर जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब जो दूषित कमाई का अगर कहीं ना कहीं हम बालकों को खिला रहे हैं तो क्या उन बालकों से कोई सेवा की, कोई संवेदनशीलता की आशा की जा सकती है? कदापि नहीं की जा सकती। तो मैं निवेदन करूं, भगवान ने प्रयास किया पुनः, जिस मार्ग से राका और बांका जा रहे थे उस पर सिक्के सोने के बिछा दिए कि चलो कुछ 1-2 सिक्के भी अगर इन्होंने ले लिए तो कहीं ना कहीं आज इनकी भोजन की व्यवस्था बन जाएगी। तो क्या हुआ, सिक्के पड़े, आगे आगे राका जी चल रहे हैं, पीछे पीछे बांका जी चल रही हैं। यही नियम है, पति के बिल्कुल बराबर में चलना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। पति से 4 कदम पीछे चलना यही उचित होता है। और जब वो चल रहे थे तो सूर्य का प्रकाश पड़ा, सिक्के चमके, तो राका जी की दृष्टि एकदम सिक्कों पर पड़ी। सिक्कों पर पड़ते ही उनको लगा कि अरे सिक्के, और आज हमको लकड़ियां वैसे नहीं मिली, तो लगता है कि ये सिक्के भी मिल रहे तो ये हमारे तो है नहीं। और देखो हमको तो भजन करना है भगवान का और सही जीवन को जीना है। अगर मैं इन सिक्कों को उठाने लगा तो ठीक नहीं। और स्त्री का कंचन के प्रति अधिक आकर्षण होता है, तो राका जी ने अपने पैरों से उस पर धूल डालना शुरू कर दिया कि क्योंकि चमक से होगा और वो चमकेंगे तो आकर्षण हो, तो पैरों से धूल डालना शुरू किया। इतनी देर में 4-6 सिक्कों पर धूल डाल पाए थे तो बांका जी आगे की ओर आ गई और हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी क्यों व्यर्थ मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे हैं? चिंता ना करें, मेरे चित्त में श्री भगवान नित्य निवास करते हैं, इसलिए ये सिक्कों का आकर्षण मुझको अब बहुत अधिक अच्छा नहीं लगता, मुझे ये मिट्टी ही लगती है। कहने का तात्पर्य, कितनी बड़ी प्रेरणा है। तो छोटी घटना लेकिन एक बहुत बड़ी प्रेरणा इसमें छिपी हुई है जी। आप देखिए, चाहती तो कह देती कि अरे तुमको तो बाबा जी बनना है पर हमको तो बच्चे पालने हैं, इसलिए हम तो उठाएंगे इन सिक्कों को, जाओ जाओ। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य बांका जी ने नहीं किया। मैं निवेदन करूंगा, एक आदर्श स्त्री अगर घर में हो तो एक स्त्री ऐसी होती है जो 2 घरों में दीपक प्रज्वलित करती है। एक स्त्री का गलत होना बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो आज के समय में माताओं को कलिकाल में कैसे जीवन जीना है, इसके लिए श्रीमद् भक्तमाल का एक चरित्र प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। खुद भी पढ़े, पति पढ़े तो पत्नी को सुनाए और बच्चों को सुनाए, पत्नी पढ़े तो पति को सुनाए और बच्चों को सुनाए। हम तो अपनी बचपन की बात बता रहे हैं रैना जी, बचपन में हमारे दादाजी हमको कथा सुनाते थे और वो कथाएं आज तक हमको याद है। हमारे बाबा हमको कहते थे कि वहाँ पर माथा टेको, आज तक भी हम लोग उस मंदिर पर माथा जरूर टेकते हैं, याद है क्योंकि बाबा ने बताई थी। कहने का तात्पर्य, कोई संस्कारों का बीज अगर बोया जाता है तो बहुत अधिक बड़ी उम्र पे नहीं। देखो, कोरे कागज पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कागज अगर भर जाए तो वहाँ समस्या बन जाती है, वहाँ लिख नहीं सकते। लोगों को बड़े होकर के संस्कारों की शिक्षा नहीं दी जा सकती, बचपन में ही कोई इंडिविजुअल है। आपने जैसा बताया कि इंडिविजुअल, फिर उसके बाद में समाज बनता है, समाज के बाद में एक देश बनता है, देश के बाद में विश्व बनता है। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो इंडिविजुअल से है। तो प्रत्येक इंडिविजुअल अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे वैदिक भारत का निर्माण पुनः हो सकता है। बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या की महाराज श्री। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो अर्थव्यवस्था का आता है। लेकिन पहले काल में लोग, ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा विचार रखते हैं कि खुश थे। अगर एक परिवार 10 लोगों का हुआ करता था तो उसमें से एक ही व्यक्ति कमाता था और 10 लोग खाना खाते थे। एग्रीकल्चर बेस ज़्यादा था, हम एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब परिवार में प्रायः 90% लोग पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, और एक आधा कोई माता हो या कोई बुज़ुर्ग हो वो घर में बैठता है। उनका भी बहुत सारे घरों में उनका पेंशन भी होता है। तब भी लोग कर्जे में डूब रहे हैं। जो प्लास्टिक मनी है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, और जो हम लोन की एक परंपरा चली है पूरे विश्व में कि 0% इंटरेस्ट है, बहुत कम इंटरेस्ट है, तो हम जो है इन पे
बहुत सारा देते हैं। टीवी भी लोन पर लेते हैं, स्कूटर भी लोन पर लेते हैं, मोटरसाइकिल भी लोन पर लेते हैं, गाड़ियां भी लेते हैं, मकान भी लेते हैं, सब चीज़ें लोन पर है। तो लोगों का अब इम्बैलेंस हुआ है, एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनकम कम है। गवर्नमेंट का कहना है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, वो सब ठीक है, लेकिन साथ साथ में अगर हम ये भी देखें कि हर घर में हर इंडिविजुअल कर्जे के नीचे दबा हुआ है। किसानों का भी यही हाल है, घरों का भी यही हाल है, और तो पहले से ही चलता आ रहा है। ये तो आज़ादी के टाइम 70 साल से यही कहानी है भारत की। तो आप कैसे देखते हैं इस इशू की तरफ, और क्या समाधान है भक्तमाल ग्रंथ में? किस प्रकार से एक व्यक्ति को, एक गृहस्थ को, एक समाज को, एक कंट्री को और पूरे विश्व में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कैसे हम जिए, किस प्रकार से हमारे नीड्स भी फुलफिल हो और हमारे प्रॉफिट भी हो, पैसा भी बचे और हम फ्रस्ट्रेट ना हो। जी, बहुत सुंदर। देखिए, मैं निवेदन करूंगा कि आज के समय में जब तक दूषित कमाई घरों में जाएगी जी, तो कहीं ना कहीं 10 लोग भी कमा लें, फिर भी वो 10 की संतुष्टि नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, एक बात श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज बड़ी सुंदर कहते थे कि भाई आजकल लोगों में एक प्रथा चल गई है कि भाई दूषित कमाई को कमाओ अच्छे से और उसका दशांश, जैसे 1 लाख रुपया रिश्वत में लो और उसका दशांश भगवान के किसी काम में लगा दो, बाकी 90% को यूज में ले लो जी। ऐसा तो श्री स्वामी जी इस बात को कहते थे कि भाई दूषित कमाई से धर्म का काम करना भी बिल्कुल ऐसा है जैसे कीचड़ को कीचड़ से धोना। तो मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि आज के समय में घरों में 10 लोग, जैसा आपने बताया कि कमाते हैं, सभी कमाते हैं, लेकिन फिर भी लोन में दबे हुए हैं, फिर भी कर्ज की स्थिति है। और कर्ज की स्थिति यहाँ तक भी हो जाती है, एक तो इच्छाओं का बड़ा विस्तार लोगों ने कर रखा है, और इच्छाएं धर्मशील हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिखावे वाली इच्छाएं बहुत हो गई हैं, और उस कारण से लोग लोन लेते हैं और कहीं ना कहीं सुसाइड तक की स्थिति पर भी पहुंच जाते हैं। कोई व्यक्ति विशेष मरता है तो, और कोई ऐसा भी जो पूरे के पूरे परिवार को ही खत्म करके खुद को गोली मार ले। बहुत बड़ी अज्ञानता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लोग पहले तो इस विकृति को दूर करें कि भाई मैंने दूषित कमाई कर लूँ और उसके बाद में उस दूषित कमाई का दशांश भगवान के काम में लगा दूं और फिर ठीक नहीं। ऐसे जनों के लिए एक सुंदर चरित्र श्री हरिपाल जी महाराज का श्री भक्तमाल में है। श्री हरिपाल जी महाराज जमींदार हैं, लेकिन जमींदारी करते करते संतों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, किसी के लिए कुआं बनवा देना, किसी के पास कुछ नहीं है तो उसकी बेटी का ब्याह करा देना, ये सब काम करते। जमींदारी धीमे धीमे खत्म होने लगी। अधिकतर समय काम को देते, अर्थात सेवा को देते, और अपने निजी काम पर जाते नहीं। फिर उधार मांगने लगे लोगों से। अब उधार मांगने लगे तो जब उधार ले लो और उसको ना चुकाओ तो फिर महाजन लोग कहाँ तक देंगे। तो महाजन लोगों ने देना बंद कर दिया। इन्होंने सोचा कि लाओ चलो अब हम ऐसा करते हैं कि संत सेवा के लिए चोरी करेंगे। देखिए, चोरी करना गलत है, लेकिन इन्होंने चोरी का उपक्रम किया और एक चादर को लेके जाते, किसी अवैष्णव के घर में घुसते जो भगवान की सेवा के निमित्त कोई भी धन खर्च नहीं करता। उसके घर से कहीं ना कहीं घर का एक नियम है कि अपने कमाई का, गाढ़ी कमाई का, परम पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन वाले बाबा इस बात को कहते थे कि 20 नाखून की गाढ़ी कमाई को ही खाना चाहिए। तो जो इतना तो कर रहा है लेकिन भगवान के कार्य में उसको पैसे को खर्च नहीं कर रहा, दीन दुखियों के उसमें खर्च नहीं कर रहा, तो वहाँ डिसबैलेंसिंग जरूर बनेगी। निवेदन और करूं कि वहाँ जब इन्होंने देखा कि कोई वैष्णव को तो ये भोजन नहीं करा रहे, तो वो जाते एक चादर को लेकर के और उसके घर में चोरी के उद्देश्य से सारा सीधा सामान, आटा, दाल इत्यादि को उसमें भर लाते और संतों को खूब खिलाते। अर्थात एक दुआ भी इसमें प्रसिद्ध है कि छल कर बल कर लीजिए महाकृपण को दान और साधुन के मुख बोइए यही सयानो काम। तो उन्होंने ऐसा काम किया। अब ध्यान दो, उसके बाद फिर उन्होंने राहजनी का भी काम किया। राहजनी में भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी खुद लुटने के लिए इनसे आए, दर्शन हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि इन्होंने चोरी का काम किया और किया संत सेवा के लिए, तो लोग तो प्रेरणा ले लेंगे। क्यों जी, भक्तमाल में तो ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने चोरी करके संतों की सेवा की। लेकिन एक बात समझने वाली है, और वो बात ये है कि पहले हरिपाल जी ने अपना सब कुछ खो दिया, उसके बाद जाकर के उन्होंने चोरी का ये उपक्रम किया, और अपने लिए नहीं
संतों की सेवा के लिए। आप भी पहले अपने घर की पाई पाई को न्योछावर कर दीजिए, और उसके बाद अगर आप किसी दूषित पैसे को ले रहे हैं और वो भी सेवा में लगा रहे हैं, वो पैसा आपका कल्याण करेगा। अन्यथा आपके घरों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्या आती रहेंगी और लोग मरते ही रहेंगे। और मैं पुनः निवेदन करूं कि हमको अपना जीवन धर्म ग्रंथों के अनुसार ही बनाना चाहिए। परम पूज्य श्री मुरारी बाबू जी कभी कभी अपने प्रवचन में कहते हैं इस बात को कि सभी नीतियां बनी है, सामाजिक नीति बन रही है, आर्थिक नीति बन रही है, लेकिन संपूर्ण भारत में एक ऐसी नीति, आध्यात्मिक नीति भी बनी होनी चाहिए। पुराने समय में चंद्रगुप्त चाणक्य के पास जाते थे, महात्मा गांधी जी भी कई जगह संतों के पास गए, और जवाहरलाल नेहरू भी श्री करपात्री जी महाराज के पास जाकर के समाधान लेते थे। जैसे जैसे वो आज्ञा करते वैसी वैसी प्रजा का पालन करते थे, और तब कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन अब थोड़ा सा भगवान से विमुखता हो गई है, धर्म ग्रंथों से विमुखता हो गई है, और अज्ञान से भरे हुए धर्म ग्रंथों की चर्चा जो स्वयं अपूर्ण है, उनके द्वारा लोगों को पोषित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं दिखावे वाली जिंदगी का बीज और थोड़ा सा पल्लवित हो गया है। कहीं ना कहीं लोगों में एक दूसरे के प्रति काम क्रोध की भावना का भी। एक संत से किसी ने पूछा, साइंटिस्ट ने, कि महाराज आप आज के साइंस के विषय में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो, साइंस ने हमारे देश में तरक्की तो कम की है पर नुकसान बहुत किया है। अरे बोले महाराज, पहले आप सड़क पर चलते थे, अब आप हवाई जहाज में चलते हो। पहले आप दूरभाष से तार वाले यंत्र से बात करते थे, अब आप मोबाइल से बात करते हो। इतना तरक्की हो गई और आप कह रहे हो कि तो नुकसान किया। बोले हाँ, देखो इस बात से मैं सहमत तो हूँ कि भौतिक तरक्की तो बहुत हुई, लेकिन इस विज्ञान ने हमारे घर के आराम को, प्रेम को, सत्कार को, आदर को, हमारे घर की पवित्रता को, इन सबको छीन लिया। तो मैं उस साइंस की तरक्की को बहुत अधिक श्रेष्ठ तरक्की नहीं मानता। व्यक्ति का गुणवान होना, चरित्रवान होना, ये उसकी वास्तविक तरक्की है। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत चर्चा रही दूसरे सत्र में महाराज श्री के साथ में। हमने इस सत्र में जाना मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथों ने माता की पूजा करने का नियम बनाया। माता किसी भी रूप में हो, वो हमारी धर्मपत्नी हो, हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, समाज में बहुत सारे महिलाएं हैं वो हो, उन सबको माता का दर्जा दिया गया है। माता के ही 9 रूप माने गए हैं। वो लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, दुर्गा भी है, और जब परेशान हो जाती है तो महाकाली भी बनती है। महाराज जी का कहना है कि माताओं का, बहनों का, महिलाओं का सम्मान घर में, समाज में होना चाहिए। ये सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था के लिए प्राथमिकता है, फाउंडेशन है। साथ साथ में हमारे जो बुजुर्ग हैं, घरों में रहते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए, आदर सत्कार होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था एक इंडिविजुअल से बनती है, तो इंडिविजुअल जब तक चरित्रवान, गुणवान और नैतिकता एक इंडिविजुअल में नहीं आती है, तब तक वो इनकम्प्लीट है। जब बेस ही इनकम्प्लीट होगा तो हमारा गृहस्थ, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व इनकम्प्लीट ही रहेगा। इस सत्र में हमने आर्थिक व्यवस्था पर भी बात की। महाराज श्री ने कहा, एक राम सुखदास जी बहुत बड़े संत रहे ऋषिकेश में, उनका इन्होंने उदाहरण दिया और ये कहा कि व्यक्ति अगर गलत तरीके से धन कमाता है और उसके बाद वो आज मंदिरों में या किसी भी जगह में दान करता है, उसका 10% या 20%, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो उस पाप से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पाप का धन ही डोनेट किया है भगवान के घर में। तो ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि हम पाप का धन भी भगवान के मंदिरों में और आश्रमों में आज डोनेट करते हैं। हो सकता है ये भी एक वजह हो कि आज मंदिरों में लोग जाना बंद कर रहे हैं, आश्रमों में लोग जाना बंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ये एक नकारात्मक धन आ चुका है। एक गलत तरीके का कमाया हुआ धन से वहाँ पर व्यवस्था चलती है, खाना चलता है। और हो सकता है इसीलिए रामकृष्ण परमहंस किसी के हाथ से पानी नहीं पीते थे। इस सत्र में हमने ये भी जाना
कि किस प्रकार से हमारा बैलेंस होना चाहिए इनकम और एक्सपेंडिचर का, और कभी भी हमें एक्सपेंसेस इतने नहीं करने चाहिए जो हम बाद में फ्रस्ट्रेट हो, प्रॉब्लम में आए और हमें समाधान ना निकले।